हेलो दोस्तों, शहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत शहर के उस रहस्यमय महिला का पीछा करने से होती है। वह चुपके से एक स्टोर रूम में घुस जाती है। शहर उससे कहती है कि उसके पास उसके खिलाफ सबूत है, उसका फ़ोन उसके पास है। वह महिला को धमकी देती है कि वह बाहर आकर अपनी योजना कबूल करे। वह पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। वह शहर पर हमला करती है और उससे फ़ोन छीन लेती है। माहिद को देखकर वह छिप जाती है। शहर माहिद से दरवाज़ा खोलने को कहती है। वह उस महिला को पकड़ना चाहती है। माहिद उससे अपनी योजना बताने की मांग करता है। उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वह सच नहीं बता देती। शहर उसे बताती है कि उसने सुना है कि कोई उसकी सगाई के दिन उस पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसने देखा कि एक महिला को मैसेज मिला है। उसे पकड़े लेने के बाद वह उसके फ़ोन में मैसेज दिखा सकती है। यह सुनकर माहिद हंसता है। माहिद शहर से कहता है कि उसने यहाँ रहने के लिए एक दिलचस्प कहानी गढ़ी है। जब वह इस कमरे में आया तो उसने किसी महिला को नहीं देखा। शहर उससे उस पर विश्वास करने को कहती है। माहिद कहता है कि वह इस सगाई को रोकना चाहती है, इसलिए ऐसी कहानियाँ गढ़ रही है। शहर उसे बताती है कि उसने फ़ोन पर किसी से उसकी बातचीत सुनी थी। वह उसकी सगाई के दिन उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह नाजिमा से सगाई कर रहा है या नहीं। वह तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने तो एक भिखारी को पिज़्ज़ा पार्टी भी दे दी। अगर उसे उस पर शक है तो वह भिखारी से इस बारे में पूछ सकता है। सैर शिकायत करती है कि इतना सब होने के बावजूद वह उसे बचाने आई थी। वह कहता है उसे उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। माहिद उसे धन्यवाद देता है। वह शहर से इस घर से चले जाने की मांग करता है। वह खुद की रक्षा कर सकता है, उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं। वह उसकी माँ को फ़ोन करने की धमकी देता है। शहर माहिद को धक्का देती है और उससे अपना फ़ोन छीन लेती है। इस बीच कोसर फरीद से मिलती है। एक लड़का कोसर को बुलबुले बेचता है। वह उन्हें लेने से मना कर देती है। फरीद कोसर के लिए बुलबुले खरीद लेता है। वह कोसर से पूछता है कि वह सब कुछ अकेले कैसे संभाल रही है, क्या उसे कोई सहयोगी पति नहीं मिला। कोसर कहती है कि वह एक माँ है, वह अपने बच्चों को संघर्ष करते हुए देख नहीं सकती। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फरीद कहता है कि वह समझ गया है कि उसे क्या करना चाहिए। वह कोसर को धन्यवाद देता है और चला जाता है। इस बीच सफ़िया नाजिमा की सगाई की ड्रेस बदल देती है। उसे लगता है कि इससे कोसर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाद में शहर पुलिस को फ़ोन करती है। माहिद उसका फ़ोन छीन लेता है और कॉल काट देता है और वह शहर को वहाँ से चले जाने की धमकी देता है। उसना देखती है कि फ़ातिमा और नाजिमा सगाई को लेकर बहुत खुश लग रहे हैं। हुस्ना वसीम से पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वसीम उससे उसकी मदद मांगता है। हुस्ना प्यार से उसको मना कर देती है। वह शतरंज खेलती है और वह कहती है कि तुम मेरे साथ आके शतरंज खेल लो। वह कहती है कि वह उनका तमाशा देखने के लिए बहुत उत्सुक है। शहर सूटकेस में छिपकर ताहिर की मदद से नियाज़ी हवेली के अंदर चली जाती है। माहिर नाजिमा को उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। नाजिमा को पता ही चलता है कि कोसर आ रही है और वह कोसर को आते हुए देख लेती है और वह माहिद को कमरे से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है। कोसर सगाई की ड्रेस बदली देखकर हैरान रह जाती है। उसना उसे अपमानित करती है। वह कहती है कि वह कोई मौका नहीं छोड़ते नियाज़ी हवेली में आने का और वह उसको उसकी ड्रेस के लिए अपमानित करते हैं। ताहिर को सूटकेस घर के अंदर घसीटते देख माहिद को शक होता है कि सूटकेस में कपड़े नहीं कुछ और है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।